तेरा जन्म बड़ा सुंदर मानव का शरीर पाया और अब की बार वह जड़ भरत कहलाए, जिन्होंने राजा रहुगण को दिव्य उपदेश किया। उनके भाइयों ने घर से निकाल दिया, क्योंकि जड़ भरत से कहा कि जाओ खेत में धान बोई है, चिड़ियों को उड़ाना। भरत जी पागलों की तरह व्यवहार करते, चिड़िया उड़ाने बिठाते तो कहते कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। वो उड़ाने को बिठाते, ये खिलाते, सब खा जाओ खा जाओ। भाइयों ने घर से निकाल दिया तो निकम्मा किसी काम का नहीं, जड़ मतलब मूर्खों की तरह व्यवहार करते, इसलिए नाम पड़ा जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ भरत। एक दिन क्या हुआ, जंगल के एक व्यक्ति ने पकड़ लिया, कहा देवी को बलि चढ़ाएंगे तुम्हारी। भरत जी ने कहा चढ़ा दो। तब भद्रकाली ने प्रकट होकर उन्हीं का दमन किया, भरत जी के प्राणों की रक्षा की। चलो ये तो एक कथानक है, अब इसमें जो मूल बात है वो जरा समझने की है। एक सिंधु सौवीर देश का राजा था रहुगण, पालकी पर चढ़ के जा रहा था गंगा सागर सत्संग करने। कहां जा रहा था मैया? कहां जा रहा था राजा? मैया सत्संग करने जा रहा था। अच्छा, सत्संग करने जा रहा था, तभी उसका एक कहार बीमार पड़ गया। तब भरत जी को पालकी पर लगा लिया। भरत जी वहीं बैठे थे, चिंतन कर रहे थे। भरत जी को बुलाया, कहारों का मुखिया यहाँ आओ, राजा की पालकी लेकर चलो। ये भरत जी कौन है? ये भरत जी पिछले जन्म में भरत, और ये राजा रहुगण पिछले जन्म का वही मृग है, जिस मृग के चक्कर में भरत जी पड़ गए और मृग को नहलाएं धुलाएं खिलाएं पिलाएं। मृग का चिंतन किया तो भरत जी मृग बने, और मृग राजा के चिंतन में रहा तो वो मृग राजा बना। सिंधु सौवीर देश का रहुगण, आज भरत जी उसकी पालकी लिए चल रहे हैं। चींटी ढेर सारी थी, भरत जी ने छलांग मारी कि चींटी दब ना जाए। तो जैसे ही भरत जी ने छलांग मारी चींटियों को बचाने, तो राजा रहुगण की पालकी सिर पर टकराई। राजा रहुगण ने कहा क्यों रे, कौन है ये उछल कूद कर रहा है, जानता नहीं मैं कौन हूं? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, वही उछल कूद कर रहा है। राजा रहुगण ने कहा क्यों रे, जानता नहीं किसकी पालकी ढो रहा है? कह दिया भरत जी से, तू बड़ा दुबला पतला है क्या, मेरी पालकी नहीं उठा सकता क्या? त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। आज भरत जी ने राजा रहुगण के प्रश्न का उत्तर दिया। राजा ने कहा तो दुबला पतला है ना, व्यंग में कहा कि लगता तुझे मेरा भार उठता नहीं। तब भरत जी ने कहा थे भाई आप कौन हैं? आप शरीर हैं, आत्मा हैं। जैसे ये दास को आप लोग अनिरुद्धाचार्य कहते हो, तो बताओ मैं अनिरुद्धाचार्य हूं कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं? मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, शरीर हूं कि आत्मा हूं? बताओ मैं क्या हूं? जोर से, मैं क्या हूं? मैया बोलो मेरी मां, मैं कौन हूं? अनिरुद्धाचार्य कौन है? शरीर अनिरुद्धाचार्य है कि आत्मा अनिरुद्धाचार्य है? कौन? शरीर। शरीर तो यदि मैं अपना शरीर थोड़ा सा बदल लूं तो आप मुझे पहचान ना पाओगे। थोड़ा सा मैं बदलाव कर लूं तो आप मुझे नहीं पहचान पाओगे। इसका मतलब है शरीर परिवर्तन है, परिवर्तनशील है। नाम तो हमें किसी ने दे दिया, आज अनिरुद्धाचार्य नाम है। हमारा नाम नारायण रखा गया होता तो आप हमें नारायण के नाम से जानते। हमारा नाम राम गोपाल रखा गया होता आप हमें राम गोपाल के नाम से जानते। तो नाम तो बदलता रहता, जो आप नाम दे दोगे वो नाम चल पड़ेगा। नाम का कोई बहुत महत्व नहीं है क्या? जो नाम दे दिया जाता वो नाम जानते आप लोग। आपका जो नाम माँ बाप रख देते वो नाम चलता, आज जो नाम है वो चल रहा है। तो अनिरुद्धाचार्य किसे कहते हैं? जैसे आपका नाम क्या भैया, आपका नाम क्या है? क्या मोहित?
चलो माना कि इनका नाम मोहित है, तो बताओ मोहित किसका नाम है? शरीर का, आत्मा का? शरीर का अपना नाम है। जैसे शरीर में ये हाथ है, हाथ का नाम है, इस हाथ का नाम, सिर का नाम, गले का नाम, कंधे का नाम, हृदय का नाम, पेट, ये पीठ, ये जांघ, ये पांव, सब अंगों का नाम है। संपूर्ण अंगों को जोड़ा तो नाम बना शरीर। ये शरीर है, ये स्त्री का शरीर, ये पुरुष का शरीर। आपका नाम, आप कौन है भाई? आप कौन है? चलो आप बताओ, आप कौन है? आप कौन है? अभिषेक। तो बताओ अभिषेक कहाँ रहता है? इस शरीर में अभिषेक को ढूंढ के बताओ। चलो इस शरीर में अभिषेक को ढूंढो, कहाँ है अभिषेक? अभिषेक बाहर आओ, कहाँ है अभिषेक? इस शरीर में ढूंढो, कहाँ है? इस शरीर में आपको अभिषेक मिल जाए तो ढूंढ के मुझे जरूर बताना। क्यों भैया? कहीं नहीं मिलेगा अभिषेक, क्योंकि ये अभिषेक है ही नहीं। ये व्यवहार में अभिषेक है, वास्तविक में ये अभिषेक नहीं है। वास्तविक में आप क्या हो? कहो तो मैं बता दूं। तो सुनो, वास्तविक में आप क्या हो? अच्छा ये बताओ, मिट्टी का घड़ा वास्तविक में घड़ा है कि मिट्टी है? जोर से, वास्तविक में घड़ा है कि मिट्टी है? व्यवहार में घड़ा है, पर वास्तविक में वो मिट्टी है। मिट्टी से ही घड़ा बना, ऐसे ही व्यवहार में आप अभिषेक हो। व्यवहार में ये दास अनिरुद्धाचार्य है, पर वास्तविक में हम सब ईश्वर के अंश हैं। हम ईश्वर की ही वही शक्ति है। जिस ईश्वर ने ये प्रपंच बनाया, परमात्मा बनाए और क्या बनाए, क्या खुद बन गए। अच्छा ये बताओ, मकड़ी का जाल, मकड़ी जो जाल बनाती है, तो जाल बनाने का धागा कहां से खरीदती है? कहां से लाती है अभिषेक भैया? कहां से लाती है? मकड़ी का जाल, उसका धागा कहां से लाती है भैया? उसके भीतर से ही प्रकट होता है, उसकी लार होती है। मकड़ी का जाल मकड़ी के भीतर से ही प्रकट होता है। उसी में मकड़ी खेलती है और मकड़ी उसी जाल को निगल जाती है। खाती भी वही है, वो जाल में लपेट लेती है, जीव को खा जाती है जाल समेत। बोलो हाँ या ना? तो मकड़ी से ही जाल प्रकट होता है। उसी तरह जैसे मकड़ी से जाल प्रकट हुआ, ऐसे अनिरुद्धाचार्य, आप, हम, पेड़ पौधे, सब कुछ भगवान से ही प्रकट होते हैं और भगवान के ही अंश हैं। अब अंश और अंशी को समझ लेते हैं। अच्छा, अंश क्या होता? अंश किसे कहते हैं? बोलो अंश, जोर से। और अंशी, अंशी और अंश क्या है? आप समझते हो? नहीं, आप समझाता हूं। बोलो गंगा, गंगा बह रही हैं, गंगा मैया। जो गंगा बह रही हैं उन्हें क्या कहोगे? अंशी। आपके घर में एक बोतल पानी है गंगा का, तो जो एक बोतल पानी है गंगा का, वह गंगा है कि गंगा का अंश है? बोलो। गंगा तो अंशी के रूप में बह रही है और जो बोतल में पानी भरा है वो क्या है? अंश है। उसी तरह परमात्मा अंशी है और उस अंशी के एक छोटे से अंश हम और आप सब हैं। जैसे गंगा है और गंगा का एक बोतल पानी आपके घर में भी है, एक बोतल पानी आपके घर में, एक बोतल पानी हमारे घर में। ऐसे ईश्वर का ही एक अंश आपके भीतर भी है, एक अंश मेरे भी। वह अंश निकल जाए तो तुरंत लोग ले जाके जला देंगे। जब तक वह परमात्मा आपके भीतर है तब तक मैं अनिरुद्धाचार्य हूँ, तब तक आप हैं। वह ईश्वर का अंश निकलते ही हम और आप मिट्टी हो जाएंगे। लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है। मरे हुए की जब चिता पे अर्थी चलती है तो अर्थी को क्या बोलते हैं? बोलो। मिट्टी जा रही है। क्या बोलते हैं भाई? भैया क्या बोलते हैं? मिट्टी जा रही है, बोलते हैं कि नहीं?
इसका मतलब हम तब तक हैं, अनिरुद्धाचार्य तब तक रहेगा जब तक ईश्वर का अंश हमारे और आपके भीतर विद्यमान है। तो अच्छा ये बताओ कि सत्ता अनिरुद्धाचार्य की है कि भगवान की है? तो आपके भीतर भी सत्ता आपकी है कि ईश्वर की है? आपकी सत्ता 0 है, हमारी सत्ता 0 है। हमारे और आप में भी सत्ता किसकी है? भगवान की। इसलिए आपकी आंखों से आप नहीं देखते, आपकी आंखों से भी भगवान देखते हैं। आपके कानों से आप नहीं सुनते, आपके कानों से भगवान सुनते हैं, क्योंकि आपकी सत्ता तो है ही नहीं ना। सच बताओ, आपकी सत्ता है कि ईश्वर की? आपकी अपनी कोई सत्ता है? बताओ, अनिरुद्धाचार्य की अपनी कोई सत्ता है? मैं क्या हूं? क्या हूं? यदि आज परमात्मा मेरे भीतर से निकल जाए, आत्मा ईश्वर का अंश है या नहीं? बोलो, आत्मा ईश्वर का अंश है या नहीं? कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि आत्मा ईश्वर का अंश है? यदि आप ईश्वर के अंश को स्वीकार करते हैं तो आत्मा के निकल जाने से मेरी अपनी कोई सत्ता रह जाएगी? मेरी अपनी कोई ताकत रह जाएगी? मेरी अपनी कोई एनर्जी, ऊर्जा रह जाएगी? इसका मतलब बताओ, मैं किसके बल से बोल रहा हूं? मैं किसके बल से देख रहा हूं? मैं किसके बल से चल रहा हूं? तो बताइए, मेरा अपना बल कहां है? मेरा अपना अभिषेक का बल कहां है? भैया रोहित जी, आपका बल कहां है? आपका अपना कोई बल है? गीता मैया, आपका अपना कोई बल है? भावना मैया, आपका अपना कोई बल है? बल किसका है? हमारा अपना कोई भी बल नहीं है। सबई बलम बलिनाम चा परेशान। सबका बल कौन है? जोर से। इसलिए मेरी और आपकी अपनी कोई सत्ता नहीं, अपनी सत्ता मानना ही नहीं चाहिए। अपनी सत्ता 0 करके ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यही बोध कराएगा सब में ईश्वर है। जब आप अपनी सत्ता को 0 मान लेंगे तो सत्ता किसकी प्रकट हो जाएगी? अच्छा, फिर सवाल खड़ा हुआ कि जब आपकी अपनी सत्ता है ही नहीं तो आपको अपनी सत्ता दिखती क्यों है? आपको ऐसा क्यों लगा? जैसे भैया ने बोला मेरा नाम ये, मेरा नाम ये, आप भी बोलते हो मेरा तो ये, मेरा ये, मेरा बेटा ये, मैं वो। ये क्यों? अच्छा एक बात बता, इसका भी मैं कारण आपको बताता हूं। चलो बताओ, कई बार रस्सी में सांप दिखता है, कई बार रस्सी में किसकी भ्रांति होती है? ये बात सही है कि गलत? कई बार रस्सी पड़ी होती है और हमें ऐसा लगता है रस्सी नहीं सांप है। रस्सी में किसकी भ्रांति हो गई? मैया, आपको समझ में आ रहा है कि हम केवल बोले जा रहे हैं? उस समझ में खोपड़ी में घुस रहा है कि केवल हम चिल्ला ही रहे हैं? विषय थोड़ा सा कठिन, चूंकि भागवत जी का विषय कठिन तो है ही, हम सरल तरीके से समझा रहे हैं। बस आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर कथाएं सुनाएं आपको। बस आ रहा है, नहीं आ रहा, सुनो मेरी माँ। बस आखिरी एक बात और, थोड़ी सी कठिन है, समझ लो, फिर आपको सुंदर कथाएं सुनाएंगे। सुनो, चलो ये बताओ, रस्सी में सांप कब दिखता है? जब आपके पास प्रकाश पर्याप्त हो तब, या अंधकार में रस्सी में सांप की भ्रांति होती है? कब होती है? जब अंधेरा हो और रस्सी पड़ी हो और रस्सी में हम क्या समझ लेते हैं? सांप। ये सांप पड़ा। जब ध्यान से टॉर्च लेकर देखेंगे, लाइट जला के देखेंगे, तब लगे अरे सांप आप नहीं, ये तो रस्सी उठा के आप रख देंगे किनारे, ये रस्सी है, डर गए फालतू में। तो रस्सी में सांप कब दिखा? जोर से, जोर से, जोर से। अब ध्यान से सुनना, रस्सी में सांप तब दिखा जब सामने अंधकार था। उसी प्रकार मैं करता हूं, मैं की सत्ता तब दिखती है जब अज्ञान का अंधकार हो। जब आप अज्ञानी होते हैं तब आप ये मान लेते हैं कि मैं हूं। जब आप ज्ञानी होते हैं तब आप ये मानते हैं कि मैं नहीं हूं, मेरे होने में भी ईश्वर का ही होना है, मेरी तो अपने कोई सत्ता नहीं है। सत्ता रस्सी की है, सांप की नहीं। सत्ता किसकी है? जोर से। रस्सी है
पर रस्सी में दिखाई कौन पड़ा? सांप। अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण, उसी तरह अज्ञान के कारण मुझे लगता है कि अनिरुद्धाचार्य है। मैंने ये किया क्योंकि मुझे अज्ञान है, मैं अज्ञानी हूं, इसलिए स्वयं को कर्ता समझता हूं। जो व्यक्ति खुद को कर्ता मान लेगा वो अज्ञानी है, और जो ये मानेगा कि मेरी तो अपनी कोई औकात हैसियत है नहीं, चश्मा लाल हो। ऐसे ही सब जगह भगवान है। ये कब संभव है? जब चश्मा भक्ति का होगा। भक्ति का चश्मा होगा तो कण कण में परमात्मा का दर्शन होगा। ये चश्मा बदलने की जरूरत है। क्या बदलने की जरूरत है? इसलिए वृंदावन के बंदर चश्मा ले जाते हैं कि बहुत देख लिया इस चश्मे से जगत को, अब ये वाला उतार और भक्ति का चश्मा लगा के देख वृंदावन को। यहाँ तो कण कण में कृष्ण की अनुभूति कर, यहाँ तो कण कण में उस परमात्मा को पहचान। इसलिए यहाँ के बंदर भी ये चश्मा ले जाते हैं। चल वापस कर ये वाला, वो वाला लगा। मैया सच बताओ, चश्मा बदल लेने से नजरिए बदल जाएंगे कि नहीं? नजारे बदल जाएंगे कि नहीं? इसलिए कहता हूं मेरी माँ, मुझ में भी भगवान, आप में भी भगवान। संभव है या नहीं? कब? जब आपके आंखों में चश्मा कौन सा होगा? भक्ति का। कौन सा चश्मा? संत नामदेव जी रोटी रखे बना के, रोटी बनाई और रखी और घी की कटोरी लेने भीतर गए कि घी छुपड़ के और भगवान विट्ठल नाथ जी को भोग लगाएंगे। और जैसे ही कटोरी लेने गए, कुत्ता आया और सारी रोटी मुंह में दबा के भागा। नामदेव जी घी की कटोरी लेके पीछे दौड़े। अरे प्रभु जी रुक जाओ, सूखी तो ना खाओ, आपका दिया घी है, थोड़ा घी चुपड़ लो। लोग बोले पागल हो गए क्या आप? अरे वो कुत्ता है। नामदेव जी बोले जिसे आप कुत्ता कह रहे हैं, मैंने तो भगवान के लिए रोटी रखी थी, तो कुत्ते में भी मेरे प्रभु ही आकर इस रूप में मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। अब बताओ ये आत्मज्ञानी है या नहीं? आत्मज्ञानी वो जो कुत्ते में भी हरि का दर्शन करे, जो बिल्ली में भी नारायण का दर्शन करे, जो माता में भी परमात्मा का, पिता में भी परमात्मा का, अजात शत्रवः, जिसे जो कोई किसी को शत्रु ना माने सब में। इसलिए तुलसीदास जी आत्मज्ञानी थे। देख कर उन्होंने लिखा, सिय राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोगे पानी। भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया कि देखो, राजा रहुगण बोला कि एक बटलोई है, पहले आग से बटलोई गर्म होगी, फिर पानी गर्म होगा, फिर चावल पकेगा, तो क्या शरीर से किया गया व्यवहार आत्मा को भी प्रभावित करता है? तब भरत जी ने राजा रहुगण को डांटा और कहा कि तू है तो बड़ा मूर्ख, पर ज्ञानी बड़े विद्वानों, बातें बड़ी विद्वानों जैसी करता है। तब कहा कि देख, आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आत्मा का क्या काम है शरीर में? आपको बताऊं आत्म तत्व के बारे में थोड़ा और जानकारी दूं कि नहीं? सुनो, जैसे बिजली का काम है हीटर को पावर देना, एसी को पावर देना। एसी को पावर देगी बिजली तो एसी कमरे को ठंडा कर देगी, हीटर को पावर देगी बिजली तो हीटर कमरे को गर्म कर देगा। अब बताओ, बिजली का काम पावर देना है, उस पावर से कमरे को ठंडा करना है कि गर्म करना है, मर्जी आपकी है। उसी तरह आत्मा का काम है आंखों को पावर देना, आंखों को देखने का पावर। अब भगवान को देखना है, जगत को देखना है कि जगन्नाथ को देखना है? आप देख लो। आत्मा का काम है पांव को पावर देना कि पांव से आप चलें, और चल के अब शराब की दुकान जाना है कि वृंदावन जाना है, मर्जी आपकी। कान को पावर है सुनने का, कथा सुनना है कि निंदा चुगली सुनना है। जिह्वा को पावर है बोलने की, नाम जपना है कि निंदा चुगली करना है, बुराई बोलना है, क्या करना है। तो शरीर को पावर है। आत्मा क्या करती है? पावर देती है। अब इसी पावर का कोई सदुपयोग करके कल्याण कर लेता है, कोई दुरुपयोग करके पापी हो जाता है। जैसे हमारे शरीर का मुख्य जो केंद्र है वो क्या है? बताओ, आपके शरीर का केंद्र बिंदु क्या है? जोर से। ए मैया,
आपके शरीर का केंद्र बिंदु क्या है? नाभि। शरीर का केंद्र क्या है? मध्य। शरीर का मध्य क्या है? जोर से, नाभि। अब याद रखना, नाभि के नीचे और नाभि के ऊपर। अब यहां जरा ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति भोग विलास करता है तो बता, उसके भोग विलास में उसकी एनर्जी नाभि के ऊपर की ओर खिंचती है कि नीचे की ओर? भोग विलास में एनर्जी, शक्ति, ताकत ऊपर की ओर आती है कि नीचे की ओर? जोर से। भोग विलास में आपकी सारी ताकत नीचे की ओर जाकर के वेस्ट हो जाती है। लेकिन जो अपनी एनर्जी को नीचे की ओर ले गए वो अधोगति को पाएंगे, और जो अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी को नाभि से ऊपर हृदय की ओर ले गए वही योगी कहलाते हैं। जिनकी ताकत नाभि से ऊपर की ओर गई वो योगी, और जिनकी ताकत नाभि के नीचे की ओर गई वो भोगी। तो भोगी और योगी में यही अंतर है। अब आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। आत्मा आपको शक्ति दे रही है, भोग की शक्ति सबके पास है। कोई भोग की शक्ति भोग में लगाता है तो कोई उस शक्ति को भगवान में लगा के अपनी शक्ति का सदुपयोग कर लेता है। अब जैसे साधु संतों को देखिए, साधु संत भी तो विवाह कर सकते हैं, वो भी तो भोग विलास में अपना समय जीवन बिता सकते हैं, पर उन्होंने पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी भोग में नहीं, भजन में खर्च की। इसलिए संत पूज्य होते हैं समाज के द्वारा, क्योंकि समाज जो एनर्जी भोग विलास में खर्च करती है वही शक्ति संत जन अपने योग, ध्यान, तप, तपस्या में खर्च करके ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, पुरुषों से और स्त्रियों से, आप गृहस्थों से कहता हूं, आप जो स्त्री अपने भोगों से हटा करके आप गृहस्थ में रहकर भी अपना मन भोगों से हटाकर मन को भगवान में लगाइए, तो आप गृहस्थ में रह के भी उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं जिस परमात्मा को बड़े बड़े योगी विरक्त होकर के करते हैं। जो विरक्त गृहस्थ विरक्त योगी जिस परमात्मा को पाता है उसी परमात्मा को गृहस्थ योगी भी पा सकता है। बस आप अपनी शक्ति नाभि से नीचे अब मत जाने दीजिए। अब आपका विवाह हुए, अब तो बेटा बेटी जवान हो गए, अब तो बेटा बेटी गृहस्थी संभाल चुके, अब अपना चित्त भोगों से हटाकर भजन में लगाओ, इसी से आपकी सदगति है। अब आजकल देखो ना दुर्गति क्या है, बुढ़ापे में 60-60 साल में लोग ब्याह कर रहे हैं। आजकल लोग बुढ़ापे में भी चित्त को भटका रहे हैं, तो वहां से पतन होने की संभावना है। बात समझ में आई? तो ये आत्मज्ञानी, आत्मचिंतन भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया। दोनों भगवत चिंतन करके भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। सुखदेव भगवान परीक्षित जी को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। नरक कितने तरह के होते हैं? अन्य ग्रंथों में अन्य तरह के नरक बताए गए, भागवत जी में 28 तरह के नरक हैं। जो जैसा पाप करता है, तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, काल सूत्र, असिपत्र, वन, सूकर, मुख, अंधकूप, ऐसे 28 तरह के नरक हैं। जो जैसा पाप। प्रभु के चरण में ये मन को लगा, जितना अच्छा चिंतन कर सकते हो, जितना ध्यान कर सकते हो, भगवान का ध्यान कीजिएगा। यहाँ वहाँ तनिक भी ना भटके मन। बस यही बात आपसे कहेंगे। और भरत जी के दिव्य ज्ञान से रहुगण का कल्याण हुआ। 28 नरकों से बचना है, भगवत चिंतन करें। अजामिल की पावन कथा दास ने सुनाई, अजामिल का उद्धार हुआ। अब एक बार क्या हुआ कि दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने उपदेश करके भगवान का भक्त बना दिया। यहाँ ये पावन चरित्र है। और इसके बाद एक बार देवराज इंद्र के द्वारा अपने गुरु का अपमान कर दिया गया। तब इंद्र ने किसको मार दिया? इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप की हत्या कर दी, जिन्होंने नारायण कवच की दीक्षा दी। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षा न्यस्तांघ्रि पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासिगदे सुचाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु
जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। एक बार अजामिल देवराज इंद्र पर दैत्यों ने कब्जा कर लिया, तो देवासुर संग्राम हुआ। उसके बाद दैत्यों ने कब्जा कर लिया, तो दैत्यों से मुक्ति पाने के लिए एक बार इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया। इंद्र के गुरु कौन है? महर्षि। क्या नाम है इंद्र के गुरु जी का? मैया। क्या नाम है? बृहस्पति जी। उनका अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज हो गए। तब इमरजेंसी विश्वरूप को, त्वष्टा ऋषि के पुत्र को इंद्र ने गुरु बनाया। और इंद्र ने उन्हें संदेह हुआ कि विश्वरूप जी जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें राक्षसों को आहुति दे रहे हैं। संदेह में आकर के, संशय करके केवल विश्वरूप की हत्या कर दी। इंद्र ने जब विश्वरूप को मारा तब इंद्र श्रीहीन हो गए। त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ वृत्तासुर इंद्र को जीत लो। इंद्र को मारा, इंद्र भागे भागे फिर रहे हैं। इंद्र को हरा दिया वृत्तासुर ने। क्यों हरा दिया? क्योंकि गुरु की कृपा हट गई ना इंद्र से। इंद्र अपने गुरु, इसलिए कहते हैं कि किसी भी हाल में अपने गुरु का अनादर ना हो, जबकि गुरु ने ही नारायण कवच की दीक्षा देकर इंद्र को बलवान बनाया था। और आज इंद्र को ही, इंद्र ने गुरु की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या लगी। 4 लोगों में इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांटी। स्त्री में रज के रूप में, जल में झाग के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में, पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में बांटा। इसलिए स्त्रियों में जो रजस्वला का मासिक धर्म है वह इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या है। इंद्र ने बांट दिया। अब बड़े प्रेम से युद्ध हुआ इंद्र का, वृत्तासुर ने मारा। इंद्र भागे भागे फिर रहे हैं। देखो इंद्र को अभिमान तो आ गया, निरपराध एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। जब आप बेवजह किसी को सताते हैं तो आप इंद्र ही क्यों ना हो, आप पे संकट के पहाड़ तो टूटेंगे, आप फिर परेशान कितना भी होइएगा। अब इंद्र भगवान की शरण में गए कि प्रभु मैं क्या करूं कि मेरा इंद्र का वैभव मिल जाए। इंद्र को भगा के वृत्तासुर इंद्र के स्थान पर बैठ गए और राजा हो गए। राजा कौन बना? वृत्तासुर राजा बन गए स्वर्ग के। अब तो इंद्र भागे भागे फिर रहे हैं, क्या करें, बहुत परेशान हुए। वृत्तासुर ने वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कि मैं किसी देवता, मैं किसी न तिनके से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, किसी चीज से ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, तू किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, जा मैं तुझे वरदान देता हूं। अब वृत्तासुर को मारे कौन, अस्त्र शस्त्र से मरता ही नहीं। तब फिर क्या किया? तब देवराज इंद्र ने महर्षि दधीचि ऋषि के सामने स्तुति की, हे प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है, आप अपनी हड्डियों का दान करें। किसका दान करें? सोचिए हमारे भारत में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डी का दान कर दिया परोपकार के लिए। क्योंकि वृत्तासुर ने वरदान मांगा मैं अस्त्र शस्त्र से मरूं ही ना, तो हड्डी को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं कहा गया। हड्डी तब महर्षि दधीचि ऋषि के शरीर में को गाय ने चाट चाट करके और उनकी हड्डी को साबुत इंद्र को दिया। विश्वकर्मा ने आकर के वज्र बनाया। इंद्र की दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने उस वज्र को लेकर के जब वृत्तासुर से युद्ध करने देवराज इंद्र गए, तो वृत्तासुर ने जब ऋषि की हड्डी देखी तो उस हड्डी छूकी, वो संत थे। दधीचि ऋषि कौन थे? संत। तो संत की तो हड्डी में रोम रोम में भगवान का वास, तो वृत्तासुर को उस वज्र में भी भगवान का दर्शन होने लग गया। वृत्तासुर ने प्रणाम किया। अब जब प्रणाम किया तो वृत्तासुर ने स्तुति की, नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे। हे प्रभु, देखो वृत्तासुर कितने प्रेम से प्रभु को भज रहे हैं। क्या कहा? ननाक पृष्ठम। हे प्रभु, अब भगवान का दर्शन करके स्तुति करने लग गए। हे प्रभु, हमें कोई स्वर्ग की कामना नहीं, वैकुंठ की कामना नहीं। क्या कामना है? बोले विरही आकांक्षे। हे प्रभु, सदा आपके प्रेम में हम रोते रहें। भगवान का विरह चाहते हैं। गोपियां विरह में रो रही हैं, भरत जी भगवान की याद में रो रहे हैं। अरे भगवान का भजन क्या है? भगवान की याद में रोना, इससे बढ़िया भजन क्या होगा? भक्त जन वो विरह मांगते हैं कि प्रभु हम आपकी याद में तड़पते रहें, रोते रहें, हमें और कुछ ना चाहिए। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे पक्षी अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं चिड़िया के, जब माँ दाना लेने जाती है तो उनको याद करते हुए अपनी माँ को कब आएगी दाना लेके